के साथ वैराग्य और भक्ति दोनों साथ में जुड़े हो, अन्यथा तो ज्ञान का मार्ग ही है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान पंथ कृपान कई। तो इसलिए तलवार जो है, तलवार खतरनाक है, तलवार लेकर के चलने में कभी अपने को भी लग सकती है, इसलिए उसके लिए ज्ञान की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए ज्ञान पंथ कृपान कर धारा, अहंकार होना ठीक है, लेकिन ज्ञान का अहंकार अगर होता है तो परमात्मा अपने भक्तों के पास अहंकार नहीं रहने देता है, अहंकार को दूर करता है। और भगवान ने प्रेमी बनाने के लिए उद्धव जी को भेजा ब्रज में, और भगवान की पत्रिका लेकर के उद्धव जी ब्रज में जब पधारे तो वहां गोपियों से उनका अच्छा खासा संवाद हुआ है। वहीं पर गोपियों ने एक भौरे को देखा है संवाद में, और वहीं पर एक गीत है जिसको कहते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने जो जो बातें बताई है, उद्धव जी के कान खुल गए। कहा मैं तो इनको ब्रह्म ज्ञान बताने आया था, लेकिन इन गोपियों के पास तो पता नहीं कहाँ कहाँ का ज्ञान इनके पास पहले से है। इनको मालूम है कि यही राम बन करके आए थे, इन्होंने ही बाराह बन करके पृथ्वी का उद्धार किया था, इनको ये सब मालूम है, तो इनको कौन सा ज्ञान मैं दूं। अंत तो गत्वा उद्धव जी ने गोपियों के चरण रज की वंदना किया है। कैसे? सुखदेव जी भगवान वर्णन करते हैं, कहा वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसा अयासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों की चरण रज लेने से साक्षात श्री कृष्ण चंद्र को भी जब शांति मिलती है, तो इससे बढ़ करके इस ब्रज की रज में लौटने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इस प्रकार उद्धव जी वापस आए। जब वापस आए भगवान को उलाहना देना शुरू किया, तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव जरा आंख बंद करो। और जब आंख बंद किए तो भगवान ने अपना हाथ उद्धव जी के सिर पर रखा। सिर पर रख करके उद्धव जी को अपना दिव्य परिकर दिखाया। कहा देखो उद्धव, वृंदावन से मैं कहाँ दूर हूँ, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते। भगवान तो एक हो, हम बहुत से। वेदांत कहता है कि भगवान एक भी रूप ले सकते हैं, और सर्वस्वरूपो भव। कल के प्रवचन में आप लोग सुन चुके हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी का संवाद, और इसके पश्चात